नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। नाज़रीन, कश्मीर को जहां अपनी कुदरत हुस्न की वजह से दुनिया में अच्छी खासी पजीराई मिलती है, वहां एक चीज़ जो कश्मीर को एक ख़ास इनफरादियत देती है वो है यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के फ़नकारों के वो फन पारे जिनकी वजह से कश्मीर एक यूनिक सा मकाम रखता है। पर्टिकुलरली शाल की अगर हम बात करें, कश्मीरी खा वो पश्मीना शाल हो या फिर कानी शाल हो या फिर एक ज़माने में जिसको हम शातूश कहते हैं जो कि अब बैन हो चुका है, उन सब चीज़ों की वजह से कश्मीर को एक यूनिक, हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं कश्मीर का एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हुआ करती थी एज़ फार एज़ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर कंसर्न। तो आज का जो हमारा मौजू है वो भी इसी चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स की, बट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वुमेन डेवलपमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ये जो हमारा हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, इसमें अच्छी खासी तादाद जो है ख़वातीन की है जो मुख्तलिफ मराहिल पे मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद उनको वो पजीराही नहीं मिलती है या वो प्रोमिनेंस नहीं मिलती है जिसकी वो हकदार हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स के जनाब महमूद अहमद शाह साहब को, और उनके साथ बैठी हैं एक एंटरप्रेन्योर जो कि इसी सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं, तौहीदा अख्तर इनका नाम है। तो इनसे भी हम जानेंगे कि ये क्या करती हैं और क्या सोचती है इस आज के इस मौजू के बारे में। जी शाह साहब, आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत तो मैंने तमहीद में बता दिया वुमेन डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हाउ डू वी लुक एट इट देखिए, the prism of your department? देखिए, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जब कश्मीर का जिक्र होता है तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स का जिक्र ज़रूरी आता है। अभी अगर आप देखें, हाल ही दिनों में आपने सुना होगा कि फीफा में जो है कश्मीर का पश्मीना शॉल दिया गया एज अ गिफ्ट आइटम। फिर इसी तरह पार्लियामेंट में कश्मीर का कारपेट यूज़ हुआ, या जब कोई डिग्नेटरी आता है बाहर से तो उसको जो है गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। ये जो है काफ़ी कदीम सनत है हमारी, स्पेशली अगर पश्मीना की बात करें। और पश्मीना में जो लेडीज़ का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि पश्मीना दुनिया के बहुत से इलाकों में या जगहों में बनाया जाता है। जैसे अगर हम कंट्री की बात करें, कुल्लू में पश्मीना बनाया जाता है, मनाली में भी होता है थोड़ा सा, बसोली में पश्मीना बनाया जाता है, फिर लद्दाख में बनाया जाता है। लेकिन जो उसके अलावा अगर हम देखें, नेपाल में भी पश्मीना को काता जाता है, शॉल्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इन जगहों से हमारा कश्मीर का जो पश्मीने का शॉल है काफ़ी यूनिक और मुनफरद है, क्योंकि उसका एक यूनिक टच एंड फील है जो शायद बाकी जो है शॉल्स में नहीं है। वो इसलिए है कि यहाँ का जो स्पिनिंग स्किल सेट है, जो हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें जो इसको काटती हैं और बड़े शौक़ से काटती है और काफ़ी मेहनत से काटती है, तो ये एक यूनिक मुनफरद स्किल सेट है। और वही रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ का शॉल जो बारीक है, बड़ा फाइन होता है, और उसका जो टच एंड फील है यूनिक होता है। तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन या जो इस में जितनी मेहनत लगती है, तो उसके जो जायज़ हकदार है वो स्पिनर कम्युनिटी है, और स्पिनर कम्युनिटी में ओवरवेलमिंग जो है तादाद हमारी लेडीज़ की है। जी, इनफैक्ट एक्सक्लूसिवली ये जो प्री प्रोसेसिंग यानी जो ये साफ करने से काटने तक का जो सिलसिला है, जब तक ये थ्रेड बनता है, ये तो एक्सक्लूसिवली वुमेन ही करती हैं। आई डोंट थिंक कि मर्द कहीं पे ये काटते होंगे। उसके बाद उसके बाद के प्रोसेस जब ये पहले इसमें डिहेरिंग का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद स्पिनिंग का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जब यार्न की सूरत में ये बेचा जाता है और फिर वीवर के पास पहुंचता है, तो वीवर वो एक मरहला है जहां पे मर्द उसके बाद का कंट्रीब्यूशन जो है मैन फोक करता है। तो ये पिछले 2000 साल से जो है शॉल यहाँ बनता आया है, और इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों जो है सेक्सेस का, जेंट्स मर्द। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं, बुरे वक्त में साथ निभाया है। तुम्हारे कारण ही दादाजी का दिल फिर से धड़कने लगा है। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं,
हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। का भी और औरतों का भी रहा है। तो और ये इसीलिए ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, क्योंकि विंटर में यहाँ सर्दी होती थी, तो तब जाके हैंडीक्राफ्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, समर में कम हो जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर होता है। तो कहीं ना कहीं जो है बाकी क्राफ्ट्स में भी जो है औरतों का कंट्रीब्यूशन है, जैसे आरी का काम है, तो उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ के जो है लेडीज़ ने हिस्सा लिया है। उसके अलावा जरी का क्राफ्ट है, इनफैक्ट कुछ लेडीज़ हमारी कारपेट वीविंग में भी है। तो मगर अगर आप देखें एक जो चाहे वो आरी का काम है, आरी में मर्द भी करते हैं, बट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है लेडीज़ का है। जरी एक्सक्लूसिवली भी जो है मेजॉरिटी आर इज बीइंग डन बाय द वुमेन फोक। जी तौहीदा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आप क्या करती हैं, कौन सा ऐसा क्राफ्ट है जिसमें आपने स्पेशलाइज किया हुआ है विद रिगार्ड टू जो हमारा आज का टॉपिक है। मेरा नाम तौहीदा अख्तर है, मैं गुंडे से बटलावेपुरा में रहती हूँ जी। मैं जो हमारी सोजनी वर्क है, मैंने उसी में मेरा वही क्राफ्ट है, सोजनी क्राफ्ट है। उस पे मैंने सीखा है, जो गवर्नमेंट ने वो सेंटर्स खोले हैं वहाँ पे मैंने सीखा है, खासकर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों ने, वहाँ पे मैंने सीखा है। फिर सीख के मैंने फिर अपना ये स्टार्ट किया है। 5, 6, 10 लड़कियों को हमने जमा किया है, फिर वहाँ पे मैंने उनको यही सिखाया है, ये सोजनी वर्क। फिर इसके बाद मैं फिर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों के पास गई, वहाँ पे हमारा एक सोसाइटी चल रही है, शाइनिंग स्टार सोसाइटी कोऑपरेटिव लिमिटेड। फिर वहाँ पे हमें उन लोगों ने हमें कुछ पैसे दिए हैं, तो उससे फिर हमने वो शॉल्स, जैसे अभी सर कह रहे थे पश्मीना शॉल्स हमने खरीदे हैं, फिर उन पे हमने वो वर्क किया है। फिर वो वर्क हम फिर बहुत सारे एग्जीबिशनों में हम बेचते हैं सर। जी, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं उस काम से जो आप कर रही हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ सर, बहुत कुछ। जी, शाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है जहाँ पे ये फिर यही जो क्राफ्ट है उसकी ट्रेनिंग वगैरह बाकियों को देती हैं, तो क्या ऐसा कोई इंसेंटिव, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपके महकमे की तरफ से चलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस सेक्टर में लाया जा सके? देखिए, डिपार्टमेंट के बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। 1970 से लेके आज तक डिपार्टमेंट का एक अहम मैंडेट रहा है, वो है हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स को चलाना। तो हमारे आज के डेट में कोई 450 के करीब सेंटर्स डिफरेंट क्राफ्ट्स के वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में चलते हैं, जहाँ पे हम एनरोल करते हैं। और उसमें एक और खुशाइन बात यह है कि आज के डेट में अगर हम देखें ज़्यादा तादाद लेडीज़ की होती है, तो वहाँ पे आके वो क्राफ्ट सीखते हैं और हम जो है इसका स्टाइपेंड भी देते हैं सीखने का जो है। तो हमारे जो सेंटर्स चलते हैं, बेसिक सेंटर्स चलते हैं, फिर एडवांस सेंटर्स चलते हैं। बेसिक सेंटर की ड्यूरेशन 1 साल की होती है, एडवांस सेंटर की ड्यूरेशन 2 साल होती है। तो बेसिक सेंटर में स्टाइपेंड 1000 रुपया है और उसके बाद जो है एडवांस सेंटर का स्टाइपेंड
1500 रुपया है। उसके अलावा तो एक इसके जो एनरोलमेंट प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो कैसे, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर हमारे नाज़रीन में से कोई ऐसे जुड़ना चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के साथ, तो उनके लिए क्या देखिए उसमें जो है हमारे ब्लॉक ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे जो है हम जो कैचमेंट एरिया उनके हैं ब्लॉक्स में, तो वहाँ पे जो भी सीखना चाहता है उसको एनरोल करना है हमारे सेंटर्स में। और आज का प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। अगर किसी को अब कंप्यूटर नहीं आता है तो हमारे जो हमारा स्टाफ होता है, चाहे जूनियर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स हो, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स हो, हमारे HDOs है, तो उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करके एनरोलमेंट हासिल करना है। हर सेंटर का जो है मैक्सिमम इनटेक होता है 20 लोगों का, और उसका जो है मैंने पहले भी बोला कि 1 साल में हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद उसको स्किल को रिफाइन करने के लिए हम 2 साल की और ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कुल जो है 3 साल का प्रोग्राम रहता है। उसके अलावा स्किल अपग्रेडेशन, अपस्किलिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसमें एक और प्रोग्राम हमारा चलता है जिसे कारखानदार स्कीम कहते हैं, जिसमें हमारे नामी गिरामी आर्टिजन जो हैं, जो हमारे नेशनल अवार्डीज़ हैं, स्टेट अवार्डीज़ हैं, शिल्प गुरुज हैं, पद्मश्री आर्टिजन हैं, उनकी वर्क स्पेसिस में वो सिखाते हैं बच्चों को, ताकि उनकी स्किल में भी वही जो है फाइननेस आए जो मास्टर आर्टिजन में है। जी शाह साहब, एक जो बहुत बड़ी दिक्कत जिससे कश्मीर के जो हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है वो पिछले कई 1 सालों से जूझ रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर हम शाल की बात करें, वो है कि बहुत सारे फेक्स आ गए हैं जो कश्मीर ब्रांड कश्मीर के नाम पे मार्केट में बिक रहे हैं, और ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी हमारे यहाँ की प्रोडक्ट्स की है। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है हमारे इस क्राफ्ट को। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए ये जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है हमारे लिए, और मार्केट्स में मैं एडमिट करता हूँ कि फेक आइटम्स है। तो उसको कर्व करने के लिए हमने बहुत साल पहले, इनफैक्ट 2010 में जो GI का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो हमारे इस टाइम जो है 7 क्राफ्ट्स का GI है, जिसमें पश्मीना है, कानी है, सोजनी है, पेपर मैशे है, वॉलनट है, खत्मबंद है और कारपेट है। तो इन में हमें GI मिला है। और उसके अलावा हमारे और जो है 7-8 क्राफ्ट्स है जिसका अभी GI नहीं मिला है, जैसे कॉपरवेयर है, जरी है, चेन स्टिच है। तो इन में हमें अभी GI नहीं मिला है। लेकिन अब हमारे पास इमीडिएट प्रॉब्लम ये थी कि फेक्स को कैसे चेक करें। तो अभी हमने एक QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन, जिन क्राफ्ट्स में हमारा GI है तो उसमें GI QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन है, और जिन क्राफ्ट्स में हमारे पास GI नहीं है उसमें QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन हमने लाई है। तो हम ने अभी 28 जनवरी LG साहब के हाथों इन एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है, और हमारी एक फैसिलिटी है क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जिसमें हम सब क्राफ्ट्स का टैगिंग करते हैं। और उसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम कारपेट्स को GI टैग करते हैं। तो आज के डेट में जम्मू कश्मीर एक वाहिद जगह है पूरी कंट्री में जिसके सारे क्राफ्ट्स, 13 के 13 क्राफ्ट्स का हमने टैगिंग किया हुआ है। और एक आदमी, एक बायर या एक टूरिस्ट अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके ये पता कर सकता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। जैसे कारपेट की बात करें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि उसको देखना कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉट्स पर स्क्वायर इंच, या इसका ये सिल्क का बना हुआ है। इसी तरह पश्मीना का जो शॉल है, क्या ये हैंड वोवन है या नहीं है, ये जो कढ़ाई की गई है ये सिल्क से की गई है, स्टेपल से। इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है इस टैगिंग से आपको मिल सकती है, और इसको हमने अभी जनवरी के महीने में लॉन्च किया है। और मेरी इस्तदा होगी सब लोगों से, और आपके वसातत से भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको जब भी शॉल खरीदना है, कारपेट खरीदना है, चेन स्टिच का मटेरियल खरीदना है, तो प्लीज़ एम्फसाइज फॉर GI टैग्ड आइटम्स। जी, ये जो GI टैगिंग है ये खाली इन्हीं चीज़ों को मिली है? जैसे मतलब शाल की हम बात करते हैं, अब शाल जो हमारे यहाँ पे भी इस वक्त है दस्तयाब है, वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो जो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हाथ से ही इस पे काम किया हुआ है, सिपनिंग से लेकर के वीविंग तक, या जो उसके बाद जो उस पर वैल्यू एडिशन हुआ है, सोजनी हुआ है या कुछ और हुआ है, तो वो सारा हाथ से हुआ होता है। और दूसरा ये है कि जो मशीन इंटरवेंशन से है, और दोनों चीज़ें मार्केट में अवेलेबल। सोचित है तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर बनोमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद कह 5G क्या
दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। है तो ये जो जीआई मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमें मिली है, ये खाली हैंड वोवन चीजों के लिए है या फिर उन मशीन मेड के लिए भी है? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। अगर हम पश्मीने की बात करें, खालिस पश्मीने की बात करें, तो उसमें हैंडस्पन हैंड वोवन होना ज़रूरी है और तब जाके जो है जीआई टैग लग सकता है। उसके बाद जो है सोजनी का शॉल है या कानी का शॉल है, तो उसमें हमें टैग इन जो मिली है, जो जीआई मिला है वो टेक्निक पे मिला है, वो मटेरियल पे नहीं मिला है। लेकिन ये बात ज़रूरी कहना है एक बायर को कि ये जो धागा है ये मशीन से बना हुआ है कि हाथ से बना हुआ है। तो जब भी हम टैग इस पे लगाते हैं सोजनी तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आपके पहला पैरामीटर जो आता है कि ये यार्न मशीन स्पन है कि हैंड स्पन है, और उसमें हमने एक डिस्क्लेमर भी डाला है। वो डिस्क्लेमर ये है कि हैंड स्पन यार्न इज सुपीरियर टू मशीन मेड यार्न, क्योंकि जो हाथ का बना हुआ शॉल है और हाथ से जो हैंड स्पन हैंड वोवन शॉल है उसकी जो लाइफ स्पैन है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मशीन मेड, क्योंकि मशीन मेड शॉल इज इंफीरियर। तो ये डिस्क्लेमर भी डाला है हमने। तो बायर की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा शॉल करे। पूरी इंफॉर्मेशन QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन में आदमी को स्कैन करके मिल सकती है। जी तौहीदा अख्तर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई और जो हमारे नाज़रीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई और आपकी तरह से बनना चाहे, तो आपकी तरह से कोई क्राफ्ट जो है या आपका ही क्राफ्ट चुनना चाहे, तो उनको आप क्या मैसेज देंगी कि हाउ टू गो अबाउट, कैसे वो शुरू कर सकते हैं? मैं उन चाहे मुझे बहन और भाई अभी देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, वो स्किल की तरफ आए, स्किल सीखे। जैसे हमने सीखा है, हमने जब गवर्नमेंट सेंटर्स आए थे हमने उसी में सीखा है। अब मैं उनको भी यही कह रही हूँ, हर जगह पे डिपार्टमेंट, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों ने सेंटर खोले, वहाँ पे आके सीखे। अगर वहाँ से नहीं सीखे, यूट्यूब से भी इंसान आजकल सीख सकते हैं, या किसी टीचर के पास, जैसे मैंने अपना यूनिट खोला है वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का, यही सोजनी का, मैं भी वहाँ पे उनको सिखाती। मैं इनको भी अब ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप भी सीखे। स्किल से इंसान कभी इंसान बंद नहीं होता है, वो भी सीखे और गवर्नमेंट की स्कीम है उससे फ़ायदा उठाए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। जी शाह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो अब तो मोस्टली हमने शाल की हमने बात की, लेकिन हमारे और भी बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं। हमारा पेपर मैशी हुआ, हमारा वॉलनट वर्क हुआ, हमारे कालीन हुए। तो क्या इन सेक्टर्स को भी बढ़ावा देने के लिए कोई मॉडर्न इंटरवेंशंस हो रहे हैं, खा वो मार्केटिंग की लेवल पे हो या फिर आर्टिजनरी की लेवल पे हो? देखिए, इस हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर में एक बहुत बड़ा जो इंटरवेंशन हुआ वो हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी की वजह से हुआ, जो 2020 में आई। इस पॉलिसी ने हमको एक रोड मैप दिया कि हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, वेदर बैकवर्ड लिंकेजेस या फॉरवर्ड लिंकेजेस में क्या करना है। तो बैकवर्ड लिंकेजेस में आर्टिजन एम्पावरमेंट आता है और फॉरवर्ड लिंकेजेस में मार्केटिंग आता है। तो थोड़ा सा हमने ऑलरेडी बैकवर्ड लिंकेजेस पे थोड़ा बात की, मैं फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में बोलना चाहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट है डिपार्टमेंट का, और उसमें बाकी डिपार्टमेंट भी हमारे साथ जो है तालमेल से काम करते हैं, जो है कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं या हमारे सोसाइटीज़ हैं या हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको मार्केटिंग स्पेस देना। तो हम जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे रेंट फ्री स्टॉल्स आर्टिजन्स को देते हैं। उसके अलावा जो मुल्क के बाहर एग्जीबिशंस होते हैं उसमें हम भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है और वहाँ पे भी जो है हमारी एग्जीबिशंस होते हैं। यहाँ अगर वादी की बात करें तो यहाँ अब जो है हमारा टूलिप सीज़न स्टार्ट हो गया। अभी जो है आज की डेट में टूलिप गार्डन के बाहर हमारी एग्जीबिशन चल रही है। उसके बाद जो है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में
بھی ایگزیبیشنس ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, کیونکہ جب تک آپ مارکیٹنگ اپارچونیٹیز کریٹ نہیں کریں گے تو یہ جو بکری ہے وہ تھوڑا کہیں نہ کہیں افیکٹڈ رہے گی. اس کے علاوہ جو بہت بڑا کام ہے ابھی ڈپارٹمنٹ کے سامنے اور ایک بڑا چیلنج بھی ہے وہ ہے ٹو اسٹیبلش ای کامرس پلیٹ فارم, کیونکہ آج کے ڈیٹ میں ای کامرس پلیٹ فارم سے ایک آرٹیزن کے پاس ایسی فیسلٹی آئے گی کہ وہ کہیں بھی دنیا میں اپنا مال بیچ سکتا ہے. ڈائریکٹلی کوئی مڈل مین کا یہ رول نہیں رہے گا, بالکل. تو یہ آج کے ڈیٹ میں یہ پاسبل نہیں تھا. دیکھیے ہمارا ہینڈی کرافٹ یہ جو بکتا تھا وہ یا تو پھیری والا بیچتا تھا یا شو روم سے بیچا جاتا تھا, تو کہیں نہ کہیں آرٹیزن مارجنلائز ہوا. تو آج کے ڈیٹ میں جب ٹیکنالوجی آئی تو اس نے ہم کو یہ فلیکسیبلٹی دی کہ آرٹیزن کو ہم ای کامرس پلیٹ فارم پہ بورڈ کر سکتے ہیں اور وہ اپنا مال کہیں بھی بیچ سکتا ہے اور کہیں سے بھی اس کو آرڈر آ سکتا ہے. تو اس چیز پہ کام ہو رہا ہے اور ہمارے پاس یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی 3.5 لاکھ آرٹیزنس ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ہوپ فلی انشاءاللہ یہ جو ہے جب یہ ای کامرس پلیٹ فارم آئے گا تو آرٹیزنس کو امپاور کرنے میں اور ان کو وہ جو محنت کرتے ہیں اس کا جائز معاوضہ ای کامرس پلیٹ فارم سے کہیں نہ کہیں ان کو ملے گا. جی توحید اختر, ہم ای کامرس کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ کی جو یہ آپ کا جو بزنس ہے یا آپ کا جو یہ سینٹر وغیرہ ہے کیا یہ آن لائن ہے, آپ کے پروڈکٹس آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں؟ جی سر, میرا ہے پروڈکٹ آن لائن اویلیبل, جو جی پورٹل ہے اس پہ ہے اویلیبل, اور میں اپنی انسٹا اور ایپ بھی اس سے بھی میں اپنا پروڈکٹ کو بیچتی ہوں سر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس سے اب تو آپ کو کسی شو روم کی درکار نہیں ہے, کسی دکان کی درکار نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے اپنے کمرے سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے اینڈ جو باقی لوگ ابھی تک ایسے پلیٹ فارمز پہ نہیں آئے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے؟ سر یہ بات سچ ہے, جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کر رہی ہوں سب یہ کام, سب جو میرے ساتھ بہت سارے آرٹیزن جڑے ہوئے, ہم وہ جو مال بنا رہے ہیں وہ بھی ہم انہی پلیٹ فارم پہ بیچتے ہیں. اور دوسری بات ابھی سر نے بولا ہے ایگزیبیشن میں 5-6 دن پہلے ابھی بمبئی میں تھی, وہیں پہ بھی ہم یہ پروڈکٹ اپنا شو کیس کرتے ہیں, وہاں پہ بیچتے ہیں اور اچھا خاصا معاوضہ بھی ملتا ہے, اور جو میرے ساتھ آرٹیزن جڑے ہوئے ان کا بھی معاوضہ ہوتا ہے میرے ساتھ. اب نارملی آرٹیزنس کی ایک سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے, یہ میرا سوال آپ سے ایز انٹرپرنر رہے گا اور پھر یہی سوال میں شاہ صاحب سے بھی کر رہا ہوں ایز ڈائریکٹر, کہ ایک بہت بڑی جو شکایت ہوتی ہے آرٹیزنس کی وہ یہ ہے کہ یہ جو کارخانہ دار ہے, یہ جو ہمارا وسطی ہے, یہ لائنز شیئر لے جاتا ہے آف پروفٹ, جبکہ ہمیں ایک را ڈیل ملتی ہے, ہمیں وہ معاوضہ نہیں ملتا جس کے ہم حقدار ہیں. دیکھو سر مسئلہ کیا ہے, مسئلہ اس میں یہ ہے, جو یہ بات سچ ہے, جب میں بھی کرتی تھی یہ کام مجھے بھی اتنا معاوضہ نہیں ملتا تھا. سوٹ کو ہم ورک کرتے تھے 200 روپے 300 روپے, آج کل کیا آ رہے 200-300 میں. مجھے لگ رہا ہے جو بچے خود آرٹیزن ہے وہ خود بنائے, خود خریدے, 10 اسٹال 5 اسٹال یا پشمینہ ایسے خریدے, وہ خود بنائے پھر ایسے پلیٹ فارموں میں بھیجے. جی اور اس میں کیا ہے سر, اور سبھی آرٹیزن جو یہ بولتا ہے ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمیں وستکار پیسے نہیں, تم چھن دیوان اس پونس کہیں, تم چھن کھیوان پونس آیٹہ نون دیوان ات من اخ چیز وستکار امس تہ بتھ یہ پروڈکٹ نیران کہین, کیازِ نیران, کیاز شاید مطلب اگر 500 آسہِ سٹال, یہ دپان یہ کن بہ 6,000-7,000 تہ ما ہیٚکہِ سر گٔژھِتھ. یِتھ کٔنۍ أسۍ ایگزِبِشنن منٛز کٕنان چھِ, أسۍ چھِ پشمیٖنٕکۍ شال کٕنان تتہِ GI ٹیگ کٔرِتھ, ونکیٚن چھِ أسۍ مطلب پشمیٖنٕکۍ چھِ أڑۍ نقل کٕنان, تِم چھِ ژھٕنان سُے کٕنِتھ یتھ پشمیٖن کِس ریٹس, تہِ ما ہیٚکہِ سر تتھ منٛز گٔژھِتھ. غلط سر, تو آپ نے اب بات جو ہے ڈائریکٹلی شاہ صاحب کے کورٹ میں ڈال دی ہے. مجھے تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ جو ایکو سسٹم یہاں رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو مڈل مین ہے وہ آرٹیزن کو پیسے دیتا ہے اور اس کو جو ہے اس کو را مٹیریل بھی دیتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, پھر اس کے سے خریدتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو اس کے پاس فائنانشیل ریسورسز آرٹیزن کے پاس نہیں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس چنگل میں پھنس جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آرٹیزنس کو فائنانشیلی اسٹرینتھن کرے. تو اس حوالے سے جو ہے ہمارا ایک اسکیم چلتا ہے فائنانشیل اسسٹنس ٹو کوآپریٹو سوسائٹی, جس میں ہم 10 لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے فائنانشیل اسسٹنس دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش میں ہے کہ اس کو اپ ٹو 5 لاکھ لے تاکہ ورکنگ کیپٹل اس کو اور دے.
اور یہ جو ہے آرٹیزن ہے یہ خود اپنی انوینٹری خود بنائے. تو اس میں بینکس کو آرٹیزنس کے ساتھ جوڑنے کی اشد ضرورت ہے, آرٹیزنس کو فائنینشلی امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک کریڈٹ پائپ لائن دینے کی ضرورت ہے. تو اس میں آلریڈی فائنینشیل اسسٹنس ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے, اس کے علاوہ ہم آرٹیزن کریڈٹ کارڈ بھی جو ہے آرٹیزنس کو دلواتے ہیں بینک سے, اور اس کا انٹرسٹ سبوینشن اپ ٹو 7% 5 سال کے لیے ڈپارٹمنٹ کور کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس آرٹیزن بیس بہت بڑی ہے, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بولا کوئی 3.5 لاکھ آرٹیزنس کشمیر کی وادی میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک بڑا سیکشن ہے, اور اس کو ریچ آؤٹ کرنا آف کورس از چیلنجنگ. لیکن ڈپارٹمنٹ میں یہ بولوں گا کہ جو ہماری پالیسی آئی اس نے ایک مینڈیٹ دیا, اس نے ہمیں آج کے ڈیٹ میں فنڈ فلو ٹو ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ بھی بڑھ گیا. تو اس وجہ سے جو ہے آج کے ڈیٹ میں ابھی ہم نے اس سال 2000 سوسائٹیز بنائے اور ان کو کوئی 10 کروڑ کے قریب جو ہے فائنینشیل اسسٹنس دی. اب ان دا کانٹیکسٹ آف 1 سوسائٹی 1 لاکھ مے بی اے اسمال اماؤنٹ, لیکن اب اس کو جب آپ دیکھیں گے پچھلے 2.5 سال میں ہم نے کوئی 20 کروڑ کے قریب فائنینشیل اسسٹنس آرٹیزنس کو دی. تو یہ جو ہے قطرے قطرے سے ہی سمندر بنتا ہے. تو ہوپ فلی آرٹیزنس میں تو اس کی وجہ سے جو ہم نے تھوڑا سا فائنینشیل انجیکشن ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں دیا, تو اس وجہ سے جو ہے آج کی ڈیٹ میں ہمارے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں. تو ایک خوشائن بات ہے. تو ہوپ فلی ان کمنگ ایئرس اسی طرح اگر سپورٹ ملتا رہا آرٹیزنس کو, تو یہ پھر سے جو ہے ان اونچائیوں کو سر کرے گی جو ماضی میں ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ. جی اب شاہ صاحب, غالباً آج کے پروگرام کا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی خاصی ایک بیس ہے آرٹیزنس کی, کوئی 3-3.5 لاکھ لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو اب ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ یا تو پڑھی لکھی نہیں ہے یا پھر کم پڑھی لکھی ہے. اب ان کو آن بورڈ کرنا, جیسے یہی ای پلیٹ فارمز پہ لانا یا ان کے ساتھ ماڈرن انٹرونشنز کی بات کرنا, اس کے لیے ان کو تیار کرنا کتنا ایزی ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے یہ ایجوکیشنل کیپٹل کم ہے, ایزی تو نہیں ہے, یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیے یہ ہم کانشیس ہے اس بات کے لیے کہ آرٹیزن پڑھا لکھا نہیں ہے, اور آرٹیزن کا کام ہے ایک پروڈکٹ بنانا. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ای کامرس پورٹل بنائے, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ فوٹوگرافی کرے, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ GST نمبر لے. تو کیا وہاں پہ یہ سارے ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے؟ تو یہ سارے سپورٹس, چاہے وہ اس کا پروڈکٹ شوٹ ہو, چاہے اس کا کیٹلاگنگ ہو, چاہے اس کا GST نمبر ہو, چاہے اس کا GST ریٹرن ہو, چاہے اس کا پیکیجنگ ہو, اور چاہے اس کا ڈیلیوری ہو, یہ سب جو ہے ای کامرس پلیٹ فارم کے حوالے سے پورا ایکو سسٹم ڈیولپ ہوگا. اور آرٹیزن کا کام خالی یہ ہے کہ پروڈکٹ بنائے اور اس کو ڈیزائنز میں ہیلپ کرے, باقی سسٹم ول ٹیک کیئر آف دیٹ. تو اس وقت تب جا کے یہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوگا. اگر ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ آرٹیزن سارا کرے گا تو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس ای کامرس کو بنانا. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم نے ایکسپرٹس کو ہائر کیا ہوا ہے تاکہ یہ پورا ہینڈ ہولڈنگ ہو, اور یہ جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ڈو اے فیئر اینڈ ڈیسنٹ جاب. تو یہ کیا آلریڈی ہو رہا ہے, یا پھر اس کے لیے مختلف جو کارخاندار ہیں ان کو آپ کو اپروچ کرنا ہوگا کہ میرا اس طرح سے یہ چیز ہے اینڈ آئی وانٹ کہ یہ انٹرونشنز ہو, یا مجھے ای پلیٹ فارم مجھے بنا کر دے دیجیے وغیرہ, یا پھر یہ آٹومیٹکلی ڈپارٹمنٹ آف اٹس اون سب کے لیے کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ 3 ورٹیکلز ہیں اس چیز کے, ای کامرس کے یوزولی 3 ورٹیکلز ہیں. ایک ورٹیکل یہ ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیٹ فارمز ہیں, چاہے امیزون ہو, فلپکارٹ ہو, جو آرٹیزن جڑنا چاہتا ہے وہ جڑ سکتا ہے. دوسرا ورٹیکل یہ ہے کہ ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے, وہ اپنا ای کامرس پورٹل اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کا خرچہ اپ ٹو 50% ڈپارٹمنٹ بیئر کر سکتا ہے. تو اس کو خرچہ ہی خالی ڈپارٹمنٹ بیئر کرے گا یا پھر ٹیکنیکل ایکسپرٹائز یا انٹرونشن بھی کر دے گا؟ اس صورت میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے خود آن ہز اون, ایک بزنس ہاؤس کرنا چاہتا ہے, تو ہی از فری ٹو ڈو اٹ. اس کا 50% سپورٹ ڈپارٹمنٹ دے گا. اور تیسرا اور بہت امپورٹنٹ ورٹیکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارم ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرے فار آرٹیزنز, جس میں عام آرٹیزن جڑ سکے ہمارے ساتھ اور اس کو اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ دے. تو اسی لیے یہ جو ہے یہ 3 ورٹیکلز پہ مشتمل ہے جس کی میں نے تشریح کی.
चले शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तौहीदा अख्तर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर है, इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, बट ज़रूरत अगर किसी चीज़ की वो ये है कि हम जो मॉडर्न इकॉनमी है, मॉडर्न मार्केटिंग टूल्स और टेक्निक्स हैं, उनसे इस्तेफादा कर सकें। तो फिर कोई वजह नहीं है कि कश्मीर के शाल ने जिस तरीके से रूल किया है माजी में, फिर से उसको वो एक यूनिक निश मिल सकती है। और न सिर्फ शाल को बल्कि हमारे जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन सब को भी एक निश मार्केट मिल सकता है, और वो हमारी जो ग्रॉस इकॉनमी है उसके लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।